तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है सीबीएसई के टर्म 1 के क्लास 12 के सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के आंसर्स के। जो आज आपका एग्ज़ाम हुआ है उसके करेक्ट आंसर क्या है, आप इस वीडियो को देखने के बाद सारे करेक्ट आंसर जान पाएंगे और अपने मार्क्स खुद कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो टॉपिक। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। ये आपकी कुछ बेसिक जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हम आते हैं पहले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना को शीत युद्ध के चरम बिंदु के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्यूबा मिसाइल संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के काल में छोटे छोटे देश दो गठबंधनों में शामिल होकर अपने लिए क्या क्या प्राप्त करना चाहते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो इसका आंसर बहुत आसान है, ए बेलग्रेड में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से उस कथन को चुनिए जो शीत युद्ध का कारण नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत में नियोजित विकास के लिए इनमें से कौन सा आयोग का गठन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो हमें सही विकल्प बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। हालांकि यहाँ पर नीति आयोग बड़े राज्यों को बड़ी और छोटी राज्यों को छोटी भूमिका देता है। ये थोड़ा पैराडॉक्सिकल टाइप या कह लो दोहरी स्टेटमेंट है। सीबीएसई इसको अलग से कंसीडर कर सकता है, इसके बारे में डायरेक्ट कहीं पे रिटर्न नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर मुख्य जोर दिया गया था या प्राथमिकता किसे दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, औद्योगिकरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन शॉक थेरेपी के बारे में ऐसा विकल्प चुनिए जो सत्य कथनों को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आता है डी। नेक्स्ट है, इनको काल क्रम के अनुसार लिखिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945, सोवियत संघ का विघटन 1991, बर्लिन की दीवार का गिराना 1989, भारत रूस समझौता 1971। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे समूह में से उस देश के समूह को पहचानना है जो पहले सोवियत संघ का भाग रहा हो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सोवियत प्रणाली की विशेषता नहीं थी? तो हमें नहीं थी के बारे में बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लोगों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कथन को चुनिए जो रूस में हुई 1917 की साम्यवादी या समाजवादी क्रांति के बारे में सत्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की परमाणु नीति से संबंधित इन कथनों में से उन कथनों को चुनिए जो सत्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। हालांकि यहाँ पर जो भारत की परमाणु नीति एशिया के छोटे देशों के सहायता के लिए थी, ये वाले इस पॉइंट को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है, लेकिन कभी भी भारत ने परमाणु नीति को लेकर किसी देश की सहायता या परमाणु नीति को किसी को राष्ट्र को नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से देशी रजवाड़े ने स्वतंत्र राज्य के रूप में बने रहने की घोषणा सबसे पहले की थी? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, त्रावणकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान भारत किसी भी खेमे अर्थात पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन दोनों में शामिल क्यों नहीं हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारत दोनों गठबंधनों से दूर रहकर या दोनों सैनिक गठबंधन से दूर रहकर अपना विकास करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? तो इसका आंसर है बी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस देश के साथ संधि है जिसके अंतर्गत दोनों देशों के नागरिक बिना पासपोर्ट और वीज़ा एक दूसरे के देश में आ जा सकते और काम कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, निकिता खुश्चेव। नेक्स्ट है, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो इसका आंसर है बी, विश्व बैंक सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन यूनिसेफ का कार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से कथन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उद्देश्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड और फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो उन तीनों देशी रियासतों को दर्शाता है जिन्होंने भारत के साथ अपने विलय का विरोध किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, जूनागढ़, हैदराबाद और त्रावणकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब हमारा सेक्शन ख या यूँ कह लो सेक्शन बी अखंड ख आ गया है। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना क्यों की गई? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो को पश्चिमी गठबंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पश्चिमी यूरोप के देश ज़्यादातर शामिल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से CTBT का सही व्यापक रूप कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। तो 28th क्वेश्चन है, इनमें से किस देशों के समूह को धुर्री राष्ट्र के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, जर्मनी, जापान और इटली। 29th क्वेश्चन अभिकथन कारण का है, सोवियत संघ और साम्यवाद का अंत 1991 के अंत में हो गया। सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं इतनी कमज़ोर या अंदरूनी रूप से कमज़ोर हो चुकी थी कि वो अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभिकथन कारण का है। 1990 के दशक में रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तहस नहस हो गई। 90% से अधिक उद्योगों को निजी हाथों में औने पौने दामों पर बेच दिया गया। तो ये दोनों कथन ही सही है और आर जो है ए का स्पष्टीकरण है। तो यहाँ करेक्ट आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 31 का 31 क्वेश्चन का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो हम सबको पता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। 33rd क्वेश्चन है, यूएनओ को अधिक प्रासंगिक बनाए रखने के लिए सहस्त्र शताब्दी लक्ष्य जो 60वीं सालगिरह पर पास किए गए और जिनकी सिफारिश की गई, उनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये वाला सत्य है, शांति संस्थापक आयोग का गठन, लोकतांत्रिक कोष का गठन और सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा। पर ये थर्ड वाला गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभिकथन कारण का है। यूएनओ के सदस्य की संख्या जो सुरक्षा परिषद में सदस्य हैं 1965 में उनकी संख्या 11 से बढ़ाकर 15 की गई। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या बदली गई। तो ये आर गलत है, परंतु ये जो ए है ये सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन यूएनओ में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे को सही नहीं ठहराता? याद रखना, जो सही नहीं ठहराता। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान के विरुद्ध 2 युद्ध जीत चुका है। ये वाला ऑप्शन सही नहीं ठहराता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन 1947 में ब्रिटिश इंडिया के विभाजन का कारण नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी, देशी रजवाड़ों का भारत में विलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से परिणाम 1947 में हुए विभाजन के परिणाम थे? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर रजवाड़ों ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए कब सहमति प्रदान की? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1947 से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पूर्वोत्तर राज्य 1972 से पहले ही राज्य का दर्जा पा चुका था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभिकथन और कारण का है। हैदराबाद के निजाम के शासन के विरुद्ध लोगों का आंदोलन ताकत और तेजी पकड़ चुका था। किसानों और महिलाओं ने निजाम के दमनकारी शासन के विरुद्ध हाथ मिला लिए थे। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए,
हाँ, किसानों और महिलाओं दोनों ने आंदोलन शुरू कर दिया था और आंदोलन बहुत ताकत और तेजी भी पकड़ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया क्योंकि? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, क्योंकि वर्तमान समय के अनुसार यह अप्रभावी और अप्रासंगिक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभिकथन और कारण का है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी दोनों पर ही हस्ताक्षर करने को मना कर दिया क्योंकि दोनों को भेदभावपूर्ण भी मानता है और 5 देशों को परमाणु हथियार रखने का एकाधिकार का विरोध भी भारत करता है। तो ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभिकथन कारण का है। यद्यपि भारत और इजराइल के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव बहुत पुराना है, परंतु दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध राजग मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार आने के बाद विकसित हुए। दोनों देशों के नेता 1990 से एक दूसरे देशों की यात्रा करते रहे हैं। 1990 से नहीं करते रहे हैं, हाँ, राजगा या एनडीए के आने के बाद दोनों के मजबूत हुए। तो इसका करेक्ट आंसर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन भारत चीन संबंधों के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी। भारत ने चीन के सुरक्षा परिषद में जाने का विरोध किया। विरोध नहीं किया बल्कि भारत के प्रयासों से, या यूँ कह लो भारत ने ही कहा कि चीन को दे दी जाए। पहले सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भारत को दी जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आतंकवाद के विरुद्ध कभी इन दोनों ने कोई मैत्री संधि नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में सही कथन को चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये सही है। ये वाला जो ऑप्शन है फोर्थ, ये गलत है। दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे देश में बिना वीज़ा यात्रा नहीं कर सकते, ये गलत है, कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन मिलाकर इस सी में आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश की पहचान करनी है जिसमें नीचे दी गई चारों विशेषताएं हैं। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन भारत की विदेश नीति का हिस्सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जो चित्र है इसको ध्यानपूर्ण देखकर हमें प्रश्न का उत्तर देना है। तो यह किसका प्रतीक चिन्ह है? ये यूएनओ का प्रतीक चिन्ह है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। तो ऑप्शन ए। जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स है या दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वाला जो क्वेश्चन है उसकी जगह दिया गया है कि किस वृक्ष की पत्तियां विश्व शांति को दर्शाती हैं? तो जैतून की पत्तियां। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो चित्र है ये किस समय का है? तो ये है 15 अगस्त 1947 का, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को ही लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये वाला भी दृष्टिबाधित स्टूडेंट के लिए है। स्वतंत्र भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन बी, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई डाक टिकटें ध्यानपूर्वक देखकर हमें प्रश्न का उत्तर देना है। ये दोनों डाक टिकटें भारत के किस प्रधानमंत्री की सोच को दर्शाती है? तो लाल बहादुर शास्त्री की जय जवान और जय किसान की सोच को दर्शाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री। ये क्वेश्चन भी दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स के लिए है। इनमें से किसके परिणाम स्वरूप एक देश का उदय हुआ? तो भारत पाकिस्तान युद्ध। ऑप्शन ए, भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम स्वरूप ही बांग्लादेश का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साम्यवाद को लेकर एक पूरा पैराग्राफ है, हमें क्वेश्चन का आंसर देना है इसके बेस पर। इनमें से किस घटना को साम्यवाद का पतन कहा गया है? देखो, साम्यवाद का पतन अब पता लग गया है कि वो वाला जो क्वेश्चन था हमारा सोवियत संघ का अंत और साम्यवाद का पतन, उसमें वो ए वाला जो स्टेटमेंट है सही है, क्योंकि सीबीएसई ने यहाँ देखो इसी क्वेश्चन के अंदर ये क्लियर कर दिया कि उसको देने का जो मेन ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य था, मकसद था, वो यही था। तो इससे पता चलता है वहाँ पर ए तो था, वो बिल्कुल सही कथन था। तो साम्यवाद का पतन किसको कहा गया? सोवियत संघ के विघटन को कहा गया है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है 52nd क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53rd, इनमें से कौन सा एक देश लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था के लिए लोकप्रिय था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन से दो देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूक्रेन और रूस को। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सामूहिक खेती की प्रणाली मजबूत हुई और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई। ये कथन गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कथन चुनिए जो साम्यवाद की विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे सामने एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ के बेस पे हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। किस राजनीतिक नेता ने ब्रिटिश इंडिया के विभाजन की मांग की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से उस कथन को चुनिए जो द्विराष्ट्र के सिद्धांत को स्पष्ट करता हो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस आए हैं ये सारे के सारे मैंने अपने एग्ज़ाम सीरीज़ में कराए हुए हैं। इसी तरह से मैं आपका पूरा सेकंड टर्म भी कराऊंगा, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें भी मैं आपको बहुत डिटेल में एक एक क्वेश्चन और एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में कराऊंगा और आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर कौन से दो राज्यों का बंटवारा हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका बंटवारा भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं किया गया था? तो टाइपराइटर किताबें और इन सब का तो किया गया था, देनदारियों का किया गया था, संपत्तियों का किया गया था, पर स्मारकों का नहीं किया गया था। किसी भी प्रकार के स्मारकों का बंटवारा नहीं हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो उम्मीद है कि आपको सारे आंसर पता लग गए होंगे और आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।